सादुलपुर क्षेत्र की 23 वर्षीय बीएड कर रही युवती ने चंगोई गांव के युवक से लव मैरिज का किया दावा। सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र के गांव ददरेवा की एक युवती ने तारानगर के गांव चंगोई के युवक से लव मैरिज कर ली। धमकी मिलने के बाद दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। दोनों की जान पहचान 3 साल पहले तारानगर के एक कंप्यूटर सेंटर में हुई थी। गांव ददरेवा की 23 वर्षीय सुनीता ने बताया कि वह बीएड कर रही है। उसने अपनी मर्जी और सहमति से राकेश के साथ शादी की है, लेकिन अब उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता ने बताया कि चंगोई गांव निवासी 21 वर्षीय राकेश परचून की दुकान चलाता है और बीए की पढ़ाई कर रहा है। दोनों की पहचान करीब 3 साल पहले तारानगर में कंप्यूटर कोर्स करने के दौरान हुई थी। एक ही जगह पढ़ाई करने के कारण दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों में दोस्ती हो गई। शुरुआत में उनका रिश्ता केवल बातचीत और दोस्ती तक सीमित था, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों मोबाइल फ़ोन के जरिए लगातार संपर्क में रहने लगे। उन्होंने बताया कि दोनों अलग अलग जाति के होने की वजह से परिवार की प्रतिक्रिया को देखते हुए उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में घर में किसी को जानकारी नहीं दी और लंबे समय तक इस बात को छिपा कर रखा। करीब 3 साल तक चले इस रिश्ते के बाद दोनों ने 19 मई 2026 को अपना अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों जयपुर पहुंचे, जहां आर्य समाज में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों अजमेर चले गए, जहां एक होटल में रहे। दोनों का कहना है कि उन्होंने यह कदम किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से उठाया है। सुनीता ने बताया कि उसके परिजनों ने सादुलपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। अब उन्हें धमकियां मिलने लगी है। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वे भयभीत हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वे दोनों बालिग हैं और अपनी इच्छा से शादी कर चुके हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है। मामले को लेकर पुलिस ने युवक युवती की बात सुनी और तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से जानकारी जुटाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 19 मई को घर से निकले थे और 19 मई को जयपुर आइए समाज शादी की थी। जानकारी 3 साल पहले कंप्यूटर सेंटर में दोनों कंप्यूटर करते थे, तब मिले थे आपस में, फिर बातचीत हुई। घर वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सुरक्षा के लिए कि मारेंगे जान से। इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे भी उठा के ले गए, ये उठा के नहीं लाई, मैं मेरी मृत्यु से आई। हाँ, घर वालों ने मुकदमा करवाया था सादुलपुर थाने में। जिले में हरी लकड़ियों की तस्करी पर पुलिस का शिकंजा। 3 दिन में 23 वाहन पकड़े, वन विभाग कर रहा जांच। चूरू जिले में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अवैध गतिविधियों और हरे पेड़ों की कटाई तथा लकड़ियों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में 3 दिनों में अवैध रूप से हरी लकड़ियों का परिवहन करते हुए 23 वाहनों को जब्त किया गया। एसपी निश्चय प्रसाद एम से शुक्रवार सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार जिले में हरे पेड़ों की कटाई और अवैध लकड़ी परिवहन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने डीएसटी टीम के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान चूरू के सदर थाना क्षेत्र से 8, दूधवाखरा थाना क्षेत्र से 3, राजगढ़ क्षेत्र से 8 और सिद्धमुख क्षेत्र से 4 वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने जब्त वाहनों की सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग के अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अवैध कटाई और लकड़ी तस्करी के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सिद्धमुख क्षेत्र से लापता 2 बहनों का 20 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग। परिजनों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर लगाई गुहार। चूरू जिले के सिद्धमुख क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई 2 बेटियों का करीब 20 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। परेशान पिता ग्रामीणों के साथ शुक्रवार को एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी से दोनों बेटियों की तलाश करवाने की गुहार लगाई। परिजनों से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक 30 मई 2026 की रात को उनकी 20 वर्षीय और 16 वर्षीय बेटियां घर में सो रही थी। रात करीब 2:30 बजे जब परिवार की नींद खुली तो दोनों बेटियां घर से गायब मिली।
परिजनों ने आसपास तलाश करने के साथ रिश्तेदारों और परिचितों से भी जानकारी जुटाई, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चल सका। मामले को लेकर परिजनों ने राजगढ़ पुलिस थाने में सूचना दी और बेटियों की तलाश करने की मांग की थी। पिता का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी अब तक पुलिस दोनों बेटियों का पता नहीं लगा पाई है। इसके चलते परिवार चिंता में है। शुक्रवार को परिजन ग्रामीणों के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए जल्दी से जल्दी दोनों बेटियों की तलाश कर परिजनों के सुपुर्द करवाने की मांग की है। पुलिस में शिकायत कर दी, हमारी कोई सुनाई को नहीं होने लग रही। देखो नाजुक बच्ची है, मेरो ताड़ना, हमारी कोई सुनाई को नहीं। जवान है तो 3 बन जाओ, 3 दिन को नाम ले, 3 दिन रुक जाओगे, 24 घंटा रुक जाओगे। जवान तो फिर का मार्गन करने के थान लिया के दे देंगे, क्या उस करोगे? सुराग बताओ, मन फिर लिया के देंगे, बताओ मैं सुराग करूँ, बताओ बताओ। लाखों रुपया खर्च हो गया हमारा। गरीब आदमी है, मैं इतना आदमी, बताओ खर्चों कौन लगा है, भाड़ों कौन लगा है? अब बताओ कि 20-25 दिन हो गया भाई, रोटियां छूट रही हैं, पुलिस प्रशासन से कोई सहायता कौन मिल रही। लाखों रुपया खर्च हो चुका, तो भी एसपी साहब का ने दोबारा है हाथ और आगे कोई प्रशासन में सहायता करे, माने न्याय मिले। राजकीय भर्ती अस्पताल में सफाई में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने निरीक्षण कर दिए सुधार के निर्देश। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सख्ती दिखाई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमाकांत वर्मा ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था में कमी नजर आने पर उन्होंने तत्काल सफाई कर्मियों को मौके पर बुलाकर सुधार के निर्देश दिए। शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी ने सफाई कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन आईसीयू, पीकू निकू, सर्जिकल आईसीयू सहित पुरानी इमरजेंसी से मेडिसिन आईसीयू जाने वाले रैंप की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर मरीजों, परिजनों और चिकित्सकों की लगातार आवाजाही रहती है। ऐसे में सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मानसून को देखते हुए अस्पताल की पाइपलाइन और अंडरग्राउंड नालों की सफाई समय रहते करवाने के निर्देश दिए, ताकि जल भराव और गंदगी की समस्या उत्पन्न ही ना हो। डॉक्टर चौधरी ने इमरजेंसी वार्ड प्रभारी को निर्देश दिए कि यदि सफाई कर्मी ड्यूटी के दौरान सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं तो उपस्थिति रजिस्टर में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिससे संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। प्रिंसिपल डॉक्टर वर्मा ने कहा कि सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए बार बार निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अगली जांच में स्थिति संतोषजनक नहीं मिली तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान अस्पताल उप अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खां सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।